اور उसके बाद फिर फरमाया वअलल्लाहि फलितवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह ही पर मोमिनों को भरोसा करना चाहिए। वमा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल वमन यग़ुल याति बिमा गल्ल यौमल क़ियामह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़्लमून। मैं इसका तर्जुमा कर देता हूँ, उसके बाद इसकी वजाहत करता हूँ, और जो आम तौर पर वजाहत की जाती है उसे भी अर्ज कर देता हूँ, और जो बाद मुहक्किकीन में मजीद वजाहत किया मैं उसका भी जिक्र करूंगा, और मैं राय दूंगा कि मैं किसको ज्यादा सही, मुझे कौन सी बात ज्यादा सही लगती। बाकी अल-इल्मु इंदल्लाह। वमा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल, किसी नबी के लिए ज़ेबा नहीं है कि वो खयानत करे। वमन यग़ुल याति बिमा गल्ल यौमल क़ियामह, और जो खयानत करेगा वो अपनी खयानत करदा चीज को क़यामत के दिन साथ लेके आएगा। ये तो हुजूर ने एक बार खुतबा देते हुए फरमाया कि लोगों तुमने जो किसी की चोरी की होगी, खयानत की होगी, क़यामत के दिन उसको उठा के लाओगे। तुमने अगर घोड़ा चुराया है तो घोड़ा तुम्हारे कंधों पर बैठ के आए। तुमने गलत तौर पर किसी की जमीन अपने नाम लगवाई है, ये डराने का तखफीफ का अंदाज है का 7 जमीनें तुम्हारे गले में डाली जाए, उठाओ। ऊंट अगर चुराया तो ऊंट मिलमिलाता हुआ आएगा गर्दन पर बैठा हुआ। अब आदमी कैसे उठा सकेगा, क्या होगा? ये तो क़यामत के मामलात हैं जिनको इस दुनिया पर क़यास नहीं किया जा सकता। वमन यग़ुल याति बिमा गल्ल यौमल क़ियामह, जो भी खयानत करेगा वो उसको लेके आएगा क़यामत के दिन। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, फिर पूरा पूरा दिया जाएगा हर नफ्स को जो उसने कमाया, उसकी नेकियां, उसकी बुराइयां, उसके जो उसका इस्तेहकाक होगा जजा सजा में, वो पूरा पूरा उसे दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और ये लोग ज्यादती नहीं किए जाए। ऐसा नहीं होगा किसी नेकी का पूरा सिला न मिले या किसी बुराई की सजा ज्यादा दे दी जाए, ऐसा नहीं। एक अदल का तराजू होगा, वहां कानून होगा जिसके मुताबिक अमल होगा। इसमें बाद लोगों ने तर्जुमा मैंने कर दिया है, उसमें खयानत का लफ्ज आया है तो नबी के लिए ज़ेब नहीं देता कि वो खयानत करे। हमारे एक बाद कदीम मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है कि ये इल्जाम लगाया गया और इस बात को शोहरत दी गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर ले ली है माल गनीमत से। अब ज़ारा माल गनीमत से एक सुई भी ले लेना अपनी मर्जी से, यह खयानत। तो हज़रत की तरफ जब इसकी निस्बत की गई तो परवरदिगार ने आपका दामन साफ किया कि अल्लाह के रसूल जो होता है वो खयानत नहीं करता। और क़यामत के दिन जबकि हुजूर सारी उम्मतों के लिए शफी बन के खड़े होंगे और लिवाउल हम्द आपके हाथ में होगा, जिसकी ये शान है जिस रसूल की, क्या तुम उसके बारे में खयानत की बात करते हो? जबकि खयानत करने वाला खयानत करता चीज को उठाकर अल्लाह के दरबार में आए तो हुजूर तो शान के साथ होंगे। ये तुम किस तरह की बातें करते हो? तो क्या ये चादर की चोरी का मसला है जिसकी वजह से आगे थी, लेकिन बाद दूसरे लोग इसका इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि जिस चादर की चोरी की बात की जा रही है उसका ताल्लुक जंग ओहद से नहीं, जंग बदर से। ऐसे कि मारे गनीमत जो हाथ आया था और जंग बदर में आया था, जंग ओहद में शिकस्त हुई, मारे गनीमत कहां और चादर कहां से आ गई? वहां सिरे से मारे गनीमत ही नहीं। तो जहां मारे गनीमत का मसला ही तो पैदा नहीं हुआ, जो चादर की चोरी का मसला कहां से आ गया? और जो रवायात है जिनमें कहा जाता है कि चादर चोरी हुई थी तो उसका ताल्लुक जंग बदर से है, जंग ओहद से। इसी बात खुद बखुद गलत साबित हो जाती। ये अलग बात है कि वो बात भी सही नहीं है जंग बदर के बारे में, लेकिन यहां तो बदरजा औला सही नहीं है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जंग बदर साल पहले हुई तो जंग ओहद से उसका क्या बात है? जब यहां शिकस्त हुई, फतह नहीं हुई, तो मारे गनीमत का क्या सवाल? तो फिर इसका मतलब क्या? इसका मतलब असल में और है। बाद लोगों ने यगुल्ला से यह मतलब समझा है कि यह शायद किसी चीज की खयानत मुराद, हालांकि किसी चीज की खयानत मुराद नहीं है, कौम से खयानत मुराद।
इसका एक माना यह भी होता है हमदर्दी करना, गमगुसारी, बेवफाई करना, हमदर्दी न करना, गमगुसारी न करना और खयानत करना, ये इसके माना। कहा किसी नबी को यह बात जेब नहीं देती कि अपनी कौम से बेवफाई करे या अपने कौम से कौमी मामलात में खयानत करके उनको नुकसान पहुंचाए। असल में जो इल्जाम लगाया जा रहा था वो ये था, मुनाफिकीन ने बड़ी शिद्दत से इल्जाम लगाया कि देखो हम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाए, हमने हर मामले में आप पर एतमाद किया, बड़े से बड़े खतरे में हमें ले गए, हम चले गए, लेकिन उन्होंने तो मालूम होता है कि हमारे इस एतमाद को अपने जाती मीरास समझ लिया है और वो उससे गलत फायदा उठाकर हमें तो बर्बाद देना चाहते हैं। अब देखो जिनके वक्त में कोई मुकाबला था 700 और 3,000 का, तो हमने मुनाफिक ने यह कहा था अब्दुल्लाह बिन उबई ने कि अंदर रहकर मुदाफत की जाए, तो कहा देखो आपने बचाव के लिए अंदर रहकर मुदाफत की तजवीज दी, लेकिन हुजूर ने उन्हें नहीं माना। इसका मतलब यह कि उन्होंने हमारे साथ कौमी तौर पर खयानत की, हमें बर्बादे के लिए मारा ले। तो ये जो कुछ हुआ ये हुजूर की बेतदबीरी कर दी है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये है असल इल्जाम। तो अल्लाह इसका जवाब में फरमाता है कि याद रखो अल्लाह का नबी कभी अपने सहाबा के साथ, अपनी कौम के साथ कौमी मामलात में खयानत नहीं किया करता। इसी ऊपर की जो आयत आई ना कि जिसका हाल यह है कि लन तलहुम वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन फज़्ज़ू मिन हौलिक, कि तुझे अल्लाह ने निहायत मुर्दबार बनाया है, इनके लिए निहायत मोहब्बत करने वाला, निहायत नरम खूब बनाया। कहा जिसकी यही शान हो कि वो तो तुम्हारे लिए रातों को उठ कर होता है, तुम्हारी ये दुआएं मांगता है, सिर्फ तुम्हारी बेहतरी और अव्वल तो आखिर उसके पेश नजर आती है, तो वो जो तुम्हारे लिए इस कदर हलीम और इस कदर रऊफ और इस कदर रहीम हो, ये अल्फाज में आपने तो नहीं कहा, ये कुरान करीम ने इस्तेमाल किए कि जो पैगंबर हमने भेजा है ना, तुम्हारी कोई मामूली तकलीफ भी उसके शाख गुजरती और वो तुम्हारी किसी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो तुम्हारी रऊफ भी है, वो रहीम भी। अब जिसकी ये शान हो उसके बारे में ये इल्जाम देना कि वो मुहिम पसंद निकला पैदा यानी साबित हुआ है कि आए दिन कोई ना कोई मुहिमाती तदबीर सोचता है और मुहिमबाजी करता है, उसका नतीजा यह है कि हमारी कोई ना कोई मुसीबत घट जाती है। उसके जवाब में कहा कि अल्लाह के पैगंबर की ये सिफात नहीं होती, वो तो निहायत बुर्दबार, हर वक्त अपनी कौम की भलाई सोचने वाला, उसके पहले इलाए कलिमतुल हक होता है। इलाए कलिमतुल हक करिए, हाँ कुर्बानियां देनी पड़े तो वो जरूर कुर्बानियां देता है, कुर्बानियां पेश करता है।